गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो डायमेंशन में आगे हम देखते हैं कि जो लास्ट टॉपिक है डायमेंशन में कि विमाओं का उपयोग, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन, ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहला जो उपयोग है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन। कहने का मतलब किसी भी दिए गए समीकरण की सत्यता की जांच करना कि क्या दिया गया समीकरण सही है या नहीं। अब वो किस बेस पे होगा? वो होगा विमाओं पे। मतलब हम प्रत्येक, आपने ऐसा भी देखा था कि कोई भी इक्वेशन ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसमें जितने भी एलिमेंट्स होती हैं सबकी विमा कैसे होती है? समान होती है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे हम डायमेंशन का यूज करके देखेंगे कि क्या दोनों पक्षों की विमा बराबर आ रही। अगर किसी भी दिए गए समीकरण में दोनों पक्षों की विमाएं आपकी बराबर होंगी तो हम कहेंगे कि जो दिया गया समीकरण है वो विमाओं के आधार पर कैसा है? सत्य है। तो जैसे हमारे पास एक इक्वेशन s बराबर ut प्लस हाफ एट स्क्वायर बड़ी होगी आप लोगों ने, ठीक है ना। इक्वेशन ऑफ मोशन है जिसमें s जो है आपका डिस्प्लेसमेंट है, u आपका इनिशियल वेलोसिटी है, t आपका टाइम, a आपका एक्सीलरेशन है। तो देखते हैं, इसे चेक करते हैं। तो सबसे पहले हमने s के लिए लिखा LHS, या ऐसे लिख लो s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। दोनों पक्षों की डायमेंशन लिखेंगे। तो s के लिए डिस्प्लेसमेंट है तो क्या आएगी? L आएगी। यहाँ पे देखते हैं u आपका वेलोसिटी है, इसके लिए क्या होगी? L t की पावर माइनस 1। और जो आपका t है आपका ये टाइम है, टाइम के लिए क्या है? t आएगा प्लस, अब ये आपका कांस्टेंट है 1/2, ठीक है ना। तो इसके लिए कोई डायमेंशन होता नहीं। a आपका एक्सीलरेशन होता है, एक्सीलरेशन ये क्या होती है? l t की पावर माइनस 2। और t स्क्वायर आपका टाइम है, तो टाइम के लिए क्या है? t स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये से कैंसिल हो जाएगा, t की पावर माइनस 1 और t की पावर प्लस 1, तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से क्या बचा? l प्लस का, यहाँ है t स्क्वायर, यहाँ t की पावर प्लस 2 है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा? l यहाँ से हो जाएगा। तो हमने देखा l यहाँ से 2 लिया, ये हो गया l। तो देखो दोनों की जो डायमेंशन है वो कैसे है? समान, मतलब LHS, या ऐसे लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ LHS इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS। तो कोई भी दिया गया समीकरण उसकी अगर हमें सत्यता की जांच करनी है, करेक्टनेस की जांच करनी है, तो हम विमाओं का उपयोग करके दोनों पक्षों में जो आपकी इक्वेशन दी गई है उनकी विमाएं लिखेंगे, सॉल्व करके देखेंगे क्या जो डायमेंशन ऑफ LHS है डायमेंशन ऑफ RHS के बराबर आती है। अगर ऐसा होता है तो हम कहेंगे कि दिया गया समीकरण कैसा है? सत्य है। किस आधार पे? विमाओं के उपयोग के आधार। इसी प्रकार से दूसरा जो आपका एग्जांपल है t बराबर 2π√L/g, इसके लिए भी हम देखते हैं कि क्या ये दिया गया समीकरण सत्य है या नहीं। तो ये आप लोग लिख सकते हैं। तो t बराबर 2π√L/g, ये आपका टाइम पीरियड है, L आपकी लेंथ है और g आपका एक्सीलरेशन है ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं दोनों पक्षों की विमाएं लिखने का। तो t के लिए क्या है? t आया है, ये 2π कांस्टेंट है आपका, इसको छोड़ देते हैं। L है आपका लेंथ, तो इसके लिए L आएगा। और g है आपका क्या? एक्सीलरेशन, त्वरण के लिए क्या आती है? L t की पावर माइनस 2। तो अब देखो ऐसे L कैंसिल हो गया, t ऊपर चला जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो t और यहाँ से आएगा √t स्क्वायर बाहर आएगा, तो t बराबर क्या आ गई? तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि विमाओं का जो पहला उपयोग है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन, किसी भी दिए गए समीकरण की सत्यता की जांच करना कि क्या दिया गया समीकरण सत्य है या नहीं। तो इसके बाद यह आपका पहला उपयोग है। इसके बाद जो इसका दूसरा उपयोग है वो होगा किसी एक पद्धति के
मात्रक को किसी दूसरी पद्धति के मात्रक में कन्वर्ट करना। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू द क्लास ऑफ 11th फिजिक्स। तो जैसा कि अपन ने देखा था एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन विमाओं के उपयोग में, पहला जो इसका उपयोग था वो था कि कोई भी इक्वेशन दी है उसकी करेक्टनेस चेक करना, दिया गया समीकरण सत्य है या नहीं, किसके आधार पर? विमाओं के आधार पर। जरूरी नहीं है कि वो जो आपका इक्वेशन है, जैसे अपन ने एक इक्वेशन देखी थी E बराबर 2 पाई अंडर रूट L अपॉन G, अगर हम L के स्थान पर D लें या R लें तो वो भी आपकी क्या है? लेंथ है। तो उसके लिए भी जो इक्वेशन होगी वो कैसे होगी? करेक्ट। तो सिर्फ और सिर्फ ये विमाओं के आधार पर ही हम बता सकते हैं कि कोई इक्वेशन करेक्ट है या नहीं। हम जो रियल इक्वेशन है जरूरी नहीं है कि वो वैसे सही है, ठीक है ना। अब हम देखते हैं जिसका दूसरा एप्लीकेशन है, जो दूसरा उपयोग है वो है टू कन्वर्जन ऑफ यूनिट, मतलब एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में कन्वर्ट करना। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो आपकी फिजिकल क्वांटिटी होती है ये आपकी दो क्वांटिटी से मिलकर बनती होती है, जिसमें सबसे पहली जो होती है वो होती है आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा होता है आपका यूनिट्स, ठीक है ना। तो अगर हम लिखना चाहें तो एक पद्धति में अगर न्यूमेरिकल वैल्यू n1 है और पहली पद्धति में जो यूनिट्स है आपका u1 है और दूसरी पद्धति में जो न्यूमेरिकल वैल्यू है आपकी n2 है और दूसरी पद्धति में जो आपका यूनिट है वो आपका क्या है? u2। तो अगर जैसे हमने लिखा 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। तो देखो ये आपका न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया और ये आपकी यूनिट हो गई और ये आपका न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया और ये आपकी क्या हो गई? यूनिट। अब ये SI पद्धति में है और ये आपका CGS पद्धति। तो एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में चेंज करना, तो इसके लिए आप जो जनरली फॉर्मूला यूज करेंगे तो n1 जो वैल्यू होगी वो हमें गिवन होगी, दी जाएगी कि भाई इसको आपको चेंज करना है, n2 आपको फाइंड करनी पड़ेगी। तो यहाँ से अगर हम फॉर्मूला निकालते हैं जो n2 आएगा ये आएगा n2 इक्वल टू n1 u1 अपॉन u। u1 है आपका जो भी आपके मात्रक है, या तो SI मात्रक होगा या आपका CGS पद्धति में मात्रक होगा। तो यहाँ से हमने फॉर्मूला निकाला। अब SI पद्धति में जो मास है उसके लिए हम m लेते हैं, लेंथ के लिए l लेते हैं और टाइम के लिए क्या लेते हैं? t लेते हैं। तो इसी प्रकार से हमने जो u1 या आपकी पहली पद्धति होगी उसमें मास के लिए हम m1 यूज करेंगे, लेंथ के लिए हम l1 यूज करेंगे और टाइम के लिए क्या यूज करेंगे? t1। इसी प्रकार से दूसरी पद्धति में जो मात्रक होगा मास के लिए वो m2 होगा, लेंथ के लिए l2 होगा और टाइम के लिए क्या होगा? t2। तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। किसी भी पद्धति के मात्रक को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में अगर आपको चेंज करना है तो उसके लिए क्या कौन सा फॉर्मूला आपको यूज करना है? n2 इक्वल टू n1 m1 अपॉन m2 की पावर a, l1 अपॉन l2 की पावर b और t1 अपॉन t2 की पावर c। अब देखते हैं एक एग्जाम्पल जिसके द्वारा आपको क्लियर हो जाएगा कि एक पद्धति की मात्रा को दूसरी पद्धति में कैसे हम बदलते हैं। तो जैसा कि हमारे पास हमने कहा 1 न्यूटन डाइन में आपको कन्वर्ट करना है, एक न्यूटन को डाइन में चेंज करना है कि एक न्यूटन में कितने डाइन होते हैं। तो जनरली आपको पता होगा, लेकिन कैसे कन्वर्ट करते हैं आइए हो जाए। तो हमें पता है कि न्यूटन काय का मात्रक होता है? फोर्स का। तो सबसे पहले हम फोर्स के लिए डायमेंशन देखेंगे। तो जो बल की जो विमा होती है ये क्या होती है? ml t माइनस ml t माइनस 2 ये होती है इसके लिए विमा, बल के लिए विमा। अब आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। हमें क्या करना है? जैसे जो आपका न्यूटन है ये SI मात्रक है
तो इसमें जो होता है आपका केजी मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये होता है आपका ऐसा ही पद्धति। हमें बदलना है इसको ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसमें आपको कन्वर्ट करना है सीजीएस में। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, आप अगर ऐसे लिखना चाहें, अलग अलग लिखना चाहें, तो आप ऐसे इसको डिवाइड कर सकते हैं। ये हो जाएगा आपका इसके लिए एसआई वाले के लिए, और ये हो जाएगा आपका सीजीएस वाले के लिए। तो यहाँ पे अगर हम लिखना चाहें वो जो M1 होगा, M1 क्या होगा केजी, ठीक है। L1 क्या होगा 1 केजी, L1 क्या होगा 1 मीटर, और जो आपका T1 होगा क्या होगा सेकेंड, तो ये होगा आपका सेकेंड, ठीक है। इसी के बाद हमें ग्राम में बदलना है, तो यहाँ पे M2 होगा, ये आपका 1 ग्राम होगा। L2 होगा आपका 1 सेंटीमीटर होगा, और T2 जो होगा आपका क्या होगा सेकेंड। अब डायरेक्ट का फॉर्मूला लगाएंगे, हमें N2 फाइंड करना है। N2 होगा N1 M1 अपॉन M2 की पावर A, L1 अपॉन L2 की पावर B, और T1 अपॉन T2 की पावर C। अब याद आपको ये रखना है, जिस भी क्वांटिटी की आपसे डायमेंशन पूछी जाए वो आपको देखना है, और जो A, B और C जो पावर्स होंगी वो M के ऊपर लगी हुई है, M की पावर 1 है, M की पावर 1 है, और T की पावर क्या है -2, तो ये पावर हम इनको लगाएंगे। तो N2 फाइंड करेंगे, N1 आपकी M1 की वैल्यू है 1 न्यूटन, इसे हमने 1 में कन्वर्ट किया, तो M1 की जगह 1 केजी अपॉन M2 की जगह ग्राम, ये ग्राम में कन्वर्ट किया, इसे पावर बनाएंगे। इसी प्रकार से L आपका मीटर 1 मीटर, और ये आपका क्या है सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर। इसके बाद इसकी पावर क्या है 1, ये आपका सेकंड्स में, ये सेकंड्स, और ये भी आपका सेकंड, इसकी पावर क्या आएगी -2, ठीक है। अब आपको पता है 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं, मीन्स 10 की पावर 3 ग्राम अपॉन ग्राम। यहाँ 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, मीन्स 10 की पावर 2 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर, और सेकंड से सेकंड कट जाएगा, 1 की पावर -2 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हम देखते हैं ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे जो आपका बचा 10 की पावर 3 और 10 की पावर 2, हो गया 10 की पावर, तो जो N2 आया आपका 10 की पावर 5, इसी को हम ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि 1 न्यूटन में कितने होते हैं 10 की पावर 5 डायन। तो ये है आपका क्या कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, मीन्स एक पद्धति की मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में कन्वर्ट करें। कैसे, सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, आप पहली पद्धति में मात्रक देखिए क्या है, फिर आपको जिसमें चिन्ह करना है वो देखिए, आप M1 L1 और T1 की वैल्यू लिख सकते हैं, M2 L2 और T2 की वैल्यू लिख सकते हैं। और याद रखना, जिस भी फिजिकल क्वांटिटी की बात हो उसकी डायमेंशन हमें पता होनी चाहिए। तो जैसे यहाँ पे बल की जो डायमेंशन थी उससे क्या होगा, उससे हमें A, B और C की वैल्यू पता चलेगी। तो यहाँ M की पावर 1, B की वैल्यू 1, L की पावर 1 मीन्स B की वैल्यू 1, और T की पावर -2, C की वैल्यू -2। तो इस प्रकार से हम एक पद्धति से दूसरी पद्धति में मात्रक को कन्वर्ट कर सकते हैं। आई होप ये आपको क्लियर होगा। अब हम देखते हैं इसका तीसरा और लास्ट